हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। कल की क्लास आपने देखी होगी। कल हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था कि फ़िलॉसफ़ी की बुक स्टार्ट की थी। उसके अंदर हमने एजुकेशन को पढ़ा था कि एजुकेशन क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसका नेचर, ये बात हमने की थी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? फ़िलॉसफ़ी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि फ़िलॉसफ़ी क्या होती है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर तो आप लोग कर ही देते हैं। बाकी जितना मैं करा रही हूँ उसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी और व्हाट्सएप ग्रुप भी मैंने बना लिया है, आप लोगों को उसका लिंक सेंड कर दूँगी, वहाँ आप सब लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी एडमिशन आपने ले ही लिया होगा, नहीं लिया है तो एडमिशन अभी चल रहे हैं। जो लोग एमएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, वो लोग एमएड में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। किसी भी कॉलेज में ले लीजिए जहाँ पे एमएड है। सीसीएस की बात मैं कर रही हूँ। बाकी और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आगे पीछे अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं और डायरेक्ट भी कराते होंगे, उसका मुझे नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एमएड की क्लासेस अब कंटिन्यूसली चलेंगी। अभी छोटी छोटी क्लासेस कर रहे हैं जिससे कि आप लोग भी बोर ना हो और आपको इंटरेस्ट आता रहे पढ़ने में। ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ ली बस हो गया कोर्स पूरा, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे जिससे कि आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये हमारी फ़िलॉसफ़ी वाली बुक है, यानी आपका फर्स्ट पेपर है फ़िलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इसके अंदर स्टार्टिंग की जो 2 यूनिट है उनमें फ़िलॉसफ़ी के बारे में ही दिया गया है कि फ़िलॉसफ़ी क्या होती है, एजुकेशन क्या होता है, फ़िलॉसफ़ी और एजुकेशन में क्या डिफरेंस है, एजुकेशन फ़िलॉसफ़ी पे कैसे डिपेंड है या फ़िलॉसफ़ी एजुकेशन पे कैसे डिपेंड है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होता है, डिसिप्लिन कौन से होते हैं, फ़िलॉसफ़ी के ब्रांचेज कौन सी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर है? फर्स्ट और सेकंड यूनिट के अंदर है। तो फर्स्ट और सेकंड यूनिट को एक तरीके से हम मर्ज करके पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पहले पढ़ना होता है बेसिक से कि भाई जब स्टार्टिंग हम करेंगे तो यही तो देखेंगे पहले एजुकेशन क्या होता है, कल हमने देखा, आज हम देखेंगे कि फ़िलॉसफ़ी क्या होती है, फिर तभी तो उनका डिफरेंस कर पाएंगे, फिर आगे चीज़ों को हम ग्रैब कर पाएंगे जो उनकी ब्रांचेज हैं कि ब्रांच कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, जिससे आपको भी टफ ना लगे। तो इसलिए बेसिक से लेके मैं बिल्कुल चल रही हूँ, यानी बीएड से टच करके चल रही हूँ। इसमें ऑलमोस्ट जो टॉपिक हैं वो बीएड के ही हैं, जो फर्स्ट सेम है। फर्स्ट सेम में ऐसा है, सेकंड में नहीं है, ठीक है। फर्स्ट सेम के अंदर बीएड के टॉपिक हैं। ऐसा नहीं कि सारे टॉपिक हैं, लेकिन 80 to 90% सारा जो है बीएड का सिलेबस है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो नए हैं, तो हम सारे ही टॉपिक कवर करके चलेंगे जो भी एमएड के अंदर दिए गए हैं या फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली फ़िलॉसफ़ी क्या होती है, तो ये आपने बीएड में भी पढ़ा होगा। जिन्होंने रिसेंट में बीएड किया उन्हें तो सब याद है, जो काफ़ी टाइम पहले बीएड कर चुके हैं वो थोड़ा सा भूल गए होंगे, तो अब याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो फ़िलॉसफ़ी जो है वो 2 शब्दों से मिलके बना है, फ़िलोस और सोफिया, ठीक है। ये आपको फिलियो भी लिखा मिलेगा कहीं पे, इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। तो फ्लोस और सोफिया 2 शब्दों से मिलके बना है, जिसका मतलब है लव ऑफ विजडम, यानी फ्लोस का मतलब है लव और सोफिया का मतलब होता है विजडम, यानी ज्ञान की जीत। हम क्या है, ज्ञान जो ज्ञान की खोज करते हैं, जो ज्ञान पाने के इच्छुक होते हैं, वो एक तरीके से फिलोसोफर होते हैं। तो फिलोसफी क्या है? मीन्स लव ऑफ विजडम, यानी ज्ञान से जो प्रेम करते हैं। इन दिस वे सर्च ऑफ विजडम और ट्रूथ इज कॉल्ड फिलोसफी, यानी जो सच की खोज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फिलोसफी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? तत्व ज्ञान बोलते हैं, दर्शन बोलते हैं, ठीक है। कोई भी सच की खोज में जो जाते हैं या सच की जो खोज करते हैं, सत्य की जो खोज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? फिलोसफी। और जो खोज करने में अपने आप को एंगेज करता है, यानी जो खोज करता है जो इंसान, वो क्या कहलाता है? फिलोसोफर कहलाता है। जैसे कि आपने काफ़ी सारे फिलोसोफर का नाम भी सुना होगा, सोक्रेट्स हैं, अरस्तु है। तो इस तरीके से ये लोग क्या हैं? ज्ञान की खोज में लगे हुए थे। ये क्या है? फिलोसोफर हैं। लेकिन ये एजुकेशनिस्ट भी हैं, भाई पढ़ के ही तो फिलोसोफर बने हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि बस ज्ञान की खोज में चले गए। दोनों चीज़ों का बराबर रोल है, यानी ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ये पूरा थॉट है, ठीक है, इसे भी आगे पढ़ेंगे। तो फिलोसफी क्या है? यानी सच की खोज करना, सत्य की खोज करना क्या है? फिलोसफी। और जो खोज करता है वो क्या कहलाता है? फिलोसोफर कहलाता है, ठीक है। एक बुक है रिपब्लिक, किसकी है? ये प्लेटो की बुक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी भी जाती है। ज़्यादातर एंट्रेंस एग्जाम में ये बुक पूछ लेते हैं। तो प्लेटो ने एक बुक लिखी थी रिपब्लिक, उसके अंदर इन्होंने एक थॉट दिया था कि ही हु हैज़ अ टेस्ट फॉर
who has a taste for every sort of knowledge and who is curious to learn and is never satisfied may be termed as philosopher। यानी जो नॉलेज लेना चाहता है और जो नॉलेज से कभी संतुष्ट नहीं होता कि भाई मुझे और ज्ञान मिल जाए, मुझे और ज्ञान मिल जाए, यानी जो क्यूरियस होता है, जो जिज्ञासु होता है, उसे हम क्या कह सकते हैं? फिलोसोफर कह सकते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पढ़ते रहते हैं कि भाई मुझे ज्ञान मिल जाए, चाहे वो उनके अर्निंग में काम आए या ना आए, लेकिन वो किसके लिए पढ़ते हैं? ज्ञान के लिए, कि मुझे बस ज्ञान अर्जित करना है, मुझे बस नॉलेज लेनी है, और वो कभी सेटिस्फाई नहीं होते, तो उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? फिलोसोफर बोल सकते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? प्लेटो कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ फिलोसफी, यानी अगर इसका विशिष्ट अर्थ देखा जाए फिलोसफी का, तो क्या होता है कि फिलोसफी एज दैट डीप थिंकिंग एंड मेडिटेशन विच कंसर्न इटसेल्फ टू गॉड, द सोल एंड द नेचर। यानी फिलोसफी क्या है? दर्शन उस गहरी सोच और ध्यान के रूप में जो स्वयं को ईश्वर, आत्मा और प्रकृति से संबंधित करता है। यानी बहुत बार आपने देखा होगा जो साधु महात्मा होते हैं, ये भी एक तरीके से फिलोसोफर होते हैं, क्योंकि ये भी ज्ञान की ही खोज करते हैं। भाई हमें जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है वो कहाँ से मिलता है? या तो शास्त्रों से मिलता है या हमें गुरुओं से मिलता है। वो गुरु कौन से होते हैं? ये सदगुरु वगैरह, जैसे कि महाराज कोई भी हो सकते हैं, कोई भी बाबा। ठीक है, हर एक बाबा नहीं होते। फिलोसफी क्या है? मतलब इन्हें भी हम फिलोसोफर कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, सोचते हैं और एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, और अपने आप को भगवान से जोड़ते हैं, नेचर से जोड़ते हैं, और तब ज्ञान अर्जित करते हैं। ठीक है, This concentration and deep thinking is for revealing the hidden and immortal realities of existence, namely what is the nature of life, whereas human being has come and what will be his final destination। यानी जो ध्यान लगाते हैं, जो एक कंसंट्रेशन लगाते हैं, इससे क्या पता चलता है? जो छिपी हुई चीज़ है, जिनका कोई लॉजिक नहीं है, जिनका किसी को पता नहीं है, उसका ये पता निकाल के लेके आते हैं। अब जैसे कि हम ये जो महाराज लोग होते हैं या फिर जो मतलब हाई लेवल के गुरुज होते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि हमारा जन्म कैसे हुआ, हमारी मृत्यु कैसे हुई, मानव जीवन का निर्माण कैसे हुआ, रियलिटी क्या है, कैसे हम एग्जिस्ट करते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। मतलब ये जो इलॉजिकल क्वेश्चन नहीं होते, इन सब का जो आंसर है वो किसके पास होता है? फिलोसोफर के पास होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं? मेडिटेशन करते हैं, डीप थिंकिंग करते हैं, और जो हिडन चीजें हैं उन्हें बाहर निकाल के लेके आते हैं, जो सच्चाई है उसे बाहर लेके आते हैं, जो हम लोग नहीं कर सकते, है ना। तो हाउ डज एक्सटर्नल नेचर अफेक्ट ह्यूमन लाइफ, यानी ये सारे क्वेश्चन है कि भाई नेचर क्या है, लाइफ क्या है, हम लोग या ह्यूमन बीइंग जो है वो कहाँ से आए, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, नेचर हम लोगों को कैसे अफेक्ट करता है, कैसे ये सृष्टि चलती है, कैसे ये यूनिवर्स चलता है, कैसे हेवनली बॉडी वर्क करती है, कैसे ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करती है, और जब हम मर जाएंगे तब हम क्या बनेंगे, नरक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, नरक क्या होता है, स्वर्ग क्या होता है। तो ये सारी चीज़ों का जो आंसर है ना, वो एक फिलोसोफर ही दे सकता है, जिसने कंसंट्रेशन अच्छी तरीके से कर रखा हो, डीप थिंकिंग कर रखी हो, यानी सर्च कर रखा हो, खोज कर रखी हो। ठीक है, तो ये बात है जो मतलब ये ज्ञान देते हैं। आगे पढ़ते हैं। ऑल दीज आर द सब्जेक्ट एंड टॉपिक्स ऑफ फिलोसॉफिकल थिंकिंग एंड अल्टीमेट रियलाइजेशन, यानी ये सारे जितने भी टॉपिक हैं, इतने सारे सब्जेक्ट ये किसके अंदर आते हैं? फिलोसफी के अंदर आते हैं, फिलोसॉफिकल थिंकिंग के अंदर आते हैं। मतलब इन सब सवालों का जवाब हमें किसके अंदर मिलता है? फिलोसफी के अंदर। ठीक है, इसलिए फिलोसफी सबको बोरिंग लगती है, क्योंकि इसमें है भी कुछ नहीं, और ये सारी चीज़ें घूम फिर के आ जाती हैं कि भाई जन्म कैसे हुआ, हमारा जन्म कैसे हुआ, ब्रह्मांड कैसे बना, जब सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा। जैसे छोटे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं ना, इलॉजिकल। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं, इनका जो आंसर है वो किसके अंदर मिलता है? फिलोसफी के अंदर। एक फिलोसोफर ही दे सकता है, जो कि खोज में लगा रहता है सत्य की। वाइडर मीनिंग ऑफ फिलोसफी, यानी व्यापक अर्थ क्या है? भाई ये तो एक तरीके से स्पेसिफिक मीनिंग हो गया, लेकिन वाइडर मीनिंग क्या है कि फिलोसोफर डू नॉट फॉर्म अ स्पेसिफिक एंड स्पेशल ग्रुप देमसेल्व्स, ऑल दोज पर्सन्स आर फिलोसोफर हु इन वन वे और द अदर सर्च फॉर ट्रूथ एंड रियलिटीज। यानी अगर वाइडर मीनिंग देखा जाए, इसका व्यापक अर्थ देखा जाए, तो हर कोई फिलोसोफर है जो अपने आप को एंगेज करता है सच को ढूंढने में, रियलिटी सच्चाई का पता लगाने में, वो क्या है? फिलोसोफर है। जैसे कि क्राइम पेट्रोल नहीं, ऐसा नहीं है। क्राइम पेट्रोल में क्या होता है कि वो सच को बाहर लेके आते हैं, तो वो क्या है? वो फिलोसोफर हुए नहीं, ऐसा नहीं है। जो पर्सन अपने आप को एंगेज करता है किसको? सच्चाई ढूंढने में और सच की खोज में, सत्य की खोज में। एक डीप स्टडी की गई, यानी रिसर्च की गई, और उस रिसर्च के अनुसार ये चीज़ें बाहर निकल के आई
कि हमारे पूरे जीवन अंतराल में, यानी हम जब से जन्म लेते हैं और जब तक हमारी मृत्यु होती है, पूरी लाइफ में हमें क्या है, नए नए एक्सपीरियंसेस हम फेस करते हैं और उसी से ही हमारे नए नए ज्ञान का निर्माण होता है, यानी नई नई चीज़ें हम सीखते जाते हैं। ठीक है। एज अ रिजल्ट ही डेवलप्स अ कैपेसिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन, और जो देखो कहते हैं ना कि जो जितना एजिड होता है उसे पता होता है कि गलत क्या है, सही क्या है, डिसीजन कैसे लेने हैं, क्या चीज़ प्रॉपर है, क्या चीज़ इम्प्रॉपर है, क्या चीज़ रेलिवेंट है, क्या इरेलीवेंट है। तो ये सारी चीज़ें कैसे पता चलती हैं, हमारे पूरे जीवन के एक्सपीरियंस से। कहते हैं ना कि बाल सफ़ेद हो गए, पूरे जीवन हो गया, पूरे जीवन का एक्सपीरियंस है, या फिर उम्र दराज लोग हैं तो उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो उन्हें क्या है, वो गलत और सही में डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, वो प्रॉपर और इम्प्रॉपर में डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। सही, रेलिवेंट, क्या चीज़ रेलिवेंट है, क्या चीज़ इरेलीवेंट है, क्या चीज़ हमारे फ़ायदे की है, क्या चीज़ हमारे नुकसान की, ये सारी चीज़ें वो कैसे बताते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस के द्वारा। ठीक है। इन एंड सेंसेस ईच ऑफ अस डज दिस सर्च वर्क इन सम वे और द अदर टू सम लेसर और ग्रेटर एक्सटेंट। सब करते हैं, सब सत्य की खोज करते हैं, सब अच्छे की खोज करते हैं, अच्छाई की खोज करते हैं, आप लोग भी, हम लोग भी, लेकिन कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है। ठीक है। तो सब खोज करते हैं, तो हर कोई छोटा या बड़ा फिलोसोफर हुआ। जैसे कि एक टीचर है, टीचर क्या करता है, सच की खोज करता है, सत्य की खोज करता है, तो टीचर भी एक फिलोसोफर ही होता है। दिस सर्च इज असेंशियल फॉर लाइफ टू गो ऑन स्मूथली इन हिज वर्ल्ड फुल ऑफ डाइवर्सिटीज। इन दिस सेंस ईच ऑफ अस बिकम अ फिलोसोफर, यानी वही सेम बात है कि एक टाइम पे कभी ना कभी हम भी फिलोसोफर ही कहलाए जाते हैं, क्योंकि सब लोग सच की खोज में लगे रहते हैं। ठीक है। और सबका परसेप्शन भी अलग अलग होता है, अपने पूरे जीवन के अनुसार या अपनी कठिनाइयों के अनुसार, जो चैलेंजेस हमने देखे हैं उसी के अनुसार हम क्या हैं, चीज़ों को बताते हैं और चीज़ों को खोजते हैं। एज दिस सर्च फॉर ट्रूथ इज फिलोसफी, द जर्मन फिलोसोफर इसको फिनार, इन्होंने कहा है कि हर एक आदमी जो है वो मेटाफिजिशियन है, मतलब हर इंसान जो है मेटाफिजिशियन ही पैदा होता है। ठीक है। डेफिनेशन ऑफ फिलोसफी, दर्शन शास्त्र की परिभाषा क्या है कि फिलोसफी लाइक अदर स्टडीज एम्स प्राइमरीली एट नॉलेज। ये बर्ट्रैंड रूसल ने एक डेफिनेशन दी है कि दर्शन अन्य अध्ययनों की तरह मुख्य रूप से ज्ञान पर लक्षित होता है। फिश्चे ने एक डेफिनेशन दी है कि ये साइंस ऑफ नॉलेज है, यानी दर्शन क्या है, ज्ञान का विज्ञान है। कॉम्टे ने कहा है कि दर्शन शास्त्र विज्ञानों का विज्ञान है, क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंसेस, खोज, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो अगर हम एक ओवरऑल डेफिनेशन पे आए तो फिलोसफी क्या है, ब्रांच ऑफ नॉलेज है। क्या है फिलोसफी, ब्रांच ऑफ नॉलेज है, जिसमें हम कैसा ज्ञान लेते हैं, रियलिटी, सच्चाई जानते हैं, जो अल्टीमेट रियलिटी है इस ब्रह्मांड की, उसे जानते हैं। हमारा क्रिएशन कैसे हुआ और हमारा क्रिएटर कौन है, यानी कौन है हमारा क्रिएटर, हमारा क्रिएशन कैसे हुआ और हमारा क्रिएटर कौन है, हमारी सोल क्या है, भगवान क्या है, नॉलेज क्या होती है, इग्नोरेंस क्या होता है, नॉलेज को हम अटेन कैसे करते हैं, हमारी लाइफ का जो अल्टीमेट एम है वो क्या है, और जो एम है उसे हम कैसे अचीव करेंगे। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, फिलॉसफी के अंदर आती हैं। यानी ये सृष्टि कैसे बनी, सृष्टि का रचयिता कौन है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, ज्ञान प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, उसका साधन क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और साधन की उपलब्धि क्या है, इन सारी चीज़ों की चर्चा किसके अंदर की जाती है, फिलॉसफी के अंदर की जाती है। ठीक है। फीचर्स ऑफ फिलॉसफी, बोर तो आप नहीं हुए होंगे। फीचर्स ऑफ फिलॉसफी, दर्शन की विशेषता। देखो थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो बोरिंग नहीं लगेगा, और खुद से भी जानने की कोशिश करें, इंटरेस्ट लेके पढ़ें। आप भी तो फिलोसोफर हैं, आप भी तो सच की खोज में लगे हैं। तो दर्शन की विशेषता क्या है, फिलॉसफी अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस एंड सिचुएशन। जैसे कि अभी मैं बता रही थी कि हर कोई फिलोसोफर होता है अपने अपने एक्सपीरियंस के अनुसार, अपनी अपनी सिचुएशन के अनुसार। तो पहला जो फीचर है कि फिलॉसफी इज दैट इट कम्स आउट ऑफ स्पेसिफिक एक्सपीरियंस। देखो हर इंसान का एक्सपीरियंस अलग होता है पूरे जीवन में। किसी ने बहुत ज़्यादा दुख देखे होते हैं, किसी ने बहुत ज़्यादा खुशी देखी होती है, किसी ने बहुत सारे चैलेंजेस देखे होते हैं, किसी की सर्कमस्टांसेस कुछ होती है, किसी की सिचुएशन कुछ होती है। इसी तरीके से हर किसी की जो फिलॉसफी है वो अलग होती है। आप देखो कोई भी डेफिनेशन हो, किसी भी टॉपिक पे डेफिनेशन हो, तो उसे 10 फिलोसोफर अगर उस डेफिनेशन को देंगे तो 10 का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा। क्यों होगा, क्योंकि हर किसी के एक्सपीरियंस अलग होते हैं, हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, हर किसी के सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं। ठीक है। इसी तरीके से आप हैं, जैसे किसी के घर में 10 सदस्य हैं और किसी भी बात पे अगर चर्चा की जाए तो 10 के 10 का क्या है, ओपिनियन अपने अपने अकॉर्डिंग होगा, है ना। तो इसी तरीके से फिलॉसफी किसके अकॉर्डिंग होती है, एक्सपीरियंस और सिचुएशन के अकॉर्डिंग होती है।
जो हमने पूरे जीवन में सीखा है या पूरे जीवन जैसे भी हमने बिताया उसी के अकॉर्डिंग हमारी क्या होती है, फिलॉसफी होती है। जैसे हम नॉर्मल भाषा में कह देते हैं कि भाई इसका थॉट अलग है, मेरा अलग है ना। फिलॉसफी एंड साइंस यानी दर्शन शास्त्र और विज्ञान। फिलॉसफी जो है वो साइंस से रिलेटेड है, क्योंकि साइंस भी किस में डील करता है कि हर चीज में एक्सपेरिमेंट करता है कि रियलिटी बाहर लेके आती है। और फिलॉसफी में भी हम क्या करते हैं कि सच की खोज करते हैं, रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी को खोजते हैं। ठीक है। अ चाइल्ड मस्ट स्टडी बोथ साइंस एंड फिलॉसफी to know and understand truth and reality of natural and human phenomena. Aims propounded by philosophy and science are the goal of education to pursue and realize in actual human life. यानी हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, इसके लिए हमें साइंस भी पढ़नी पड़ेगी और फिलॉसफी भी पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो फिलॉसफी को भी समझना है और साइंस को भी समझना है। आगे पढ़ते हैं, फिलॉसफी और एजुकेशन के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे। तो एजुकेशन हमने पढ़ लिया है कि एजुकेशन क्या होता है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि भाई एजुकेशन इज नॉट अ डेड प्रोसेस। ये क्या है, एक डायनेमिक बाइपोलर प्रोसेस है। बाइपोलर प्रोसेस एजुकेशन को किसने बोला, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, चलो बता देना। वैसे मैं बता देती हूँ, एडम्स ने इसे बाइपोलर प्रोसेस बोला है। और ट्राइपोलर प्रोसेस किसने बोला है, ट्राइपोलर प्रोसेस किसने बोला है बताना, कमेंट सेक्शन में बताना है। तो एजुकेशन जो है, एजुकेशन के दो पोलर होते हैं, दो पोल्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू देयर मस्ट बी टू पोल्स फॉर दिस ऑपरेशन। दो पोल होते हैं, कौन सा, एक तो होता है टीचर, एक तो होता है टीचर और दूसरा कौन होता है, बच्चा। ठीक है, तो दो पहलू होते हैं। द टीचर possesses some beliefs, ideals and values and the child is influenced by these। यानी टीचर के जो beliefs होते हैं, जो विश्वास होते हैं, जो आइडियल्स होते हैं, जो वैल्यूज होते हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जैसे भी है बच्चे के अंदर इनकलकेट करता है और बच्चा टीचर से इन्फ्लुएंस होता है ना। जैसे कि किसी किसी टीचर की हमारी नज़र में इमेज बन जाती है कि मुझे इसके जैसा टीचर बनना है या इन मैडम जैसा बनना है, इन सर जैसा बनना है। तो बच्चे क्या है, टीचर से इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वी कैन से दैट द टीचर इज फिलोसोफर। अभी मैं स्टार्टिंग में कह रही थी कि एक शिक्षक भी क्या होता है, एक फिलोसोफर होता है, जो कि बच्चे को माउल्ड करने का काम करता है, अपने आदर्श के द्वारा, अपने आइडियल्स के द्वारा, अपने वैल्यूज के द्वारा, अपनी नॉलेज के द्वारा बच्चे को क्या है, माउल्ड करने का काम करता है और उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाता है। ठीक है। तो एडम्स ने एक डेफिनेशन दी है कि एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी, इट इज द एक्टिव एस्पेक्ट ऑफ फिलोसॉफिकल बिलीफ। यानी एजुकेशन क्या है, फिलॉसफी का एक डायनेमिक साइड है, यानी गतिशील पक्ष है। रिलेशन बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन, दर्शन और शिक्षा के बीच में क्या संबंध है। तो फिलॉसफी हमारी डेस्टिनेशन को डिसाइड करती है कि हमें कहाँ जाना है। तो दर्शन क्या है, वास्तविक मंजिल की ओर हमें लेके जाता है और उसका रास्ता कौन तय करती है, शिक्षा तय करती है। भाई अगर हम कुछ भी बन रहे हैं अपने लाइफ में तो हम कैसे बनते हैं, एजुकेशन से बनते हैं। तो पहले हमें बेसिक एजुकेशन तो कम से कम चाहिए, तभी हम जाके कोई सर्च कर सकते हैं, कोई खोज कर सकते हैं। अब कोई अनपढ़ आदमी आए और आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन चल सकता है कि भाई उसने अपने जीवन के अनुसार, अपनी कठिनाई के अनुसार थोड़ा बहुत ज्ञान दे दिया, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ज्ञान देने लगे तो हमें भी क्या लगेगा कि बताओ ये ज्ञान दे रहा है, या कुछ भी A to Z इस तरीके से। तो फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी डिटरमाइन द रियल डेस्टिनेशन टूवर्ड्स विच एजुकेशन हैज़ टू गो। ठीक है। तो एजुकेशन इज अ कॉन्शियस डायनामिक प्रोसेस which needs proper guidance and supervision. Without proper guidance and supervision it cannot achieve its goals। यानी फिलोसफी डिटरमाइन द गोल ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ का गोल कौन डिटरमाइन करती है, फिलोसफी डिटरमाइन करती है। और वो हम अचीव कैसे करेंगे, एजुकेशन के द्वारा करेंगे। ठीक है। हमारी लाइफ का कोई भी गोल हो तो हम उसे कैसे अचीव करेंगे, एजुकेशन के द्वारा। लेकिन गोल को हमारे जो गोल है उसे सेट कौन करता है, डिटरमाइन कौन करता है, फिलॉसफी करती है। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ फिलॉसफी एजुकेशन कैन नॉट बी सक्सेसफुल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड अचीवमेंट। यानी बिना फिलॉसफी के एजुकेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकती, क्योंकि एजुकेशन के अंदर क्या होती है, एक तरीके से वैल्यूज होती है, नॉलेज होती है। वो नॉलेज हमें कैसे मिलेगी, एजुकेशन से मिलेगी, है ना। फिलॉसफी डिटरमाइन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। कौन कौन से एस्पेक्ट हैं, कौन कौन से पहलुओं को निर्धारित करती है फिलॉसफी। बोथ फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर इंटीमेटली एंड इंटीग्रली कनेक्टेड विद ईच अदर। यानी जो फिलॉसफी है और एजुकेशन है वो एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है, इंटीग्रली कनेक्टेड है। सेपरेशन बिटवीन, यानी जैसे कहते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू, क्या है, एक सिक्के के दो पहलू। इसी तरीके से एक तरफ क्या है, फिलॉसफी, और एक तरफ क्या है, एजुकेशन है। तो किसी का किसी के बिना काम नहीं चलेगा, ना एजुकेशन का फिलॉसफी के बिना, ना फिलॉसफी का एजुकेशन के बिना।
ठीक है, बस इतना समझ लो, ज़्यादा घिचपिच नहीं होन करनी है ना। तो यही डेफिनेशन रोस ने दी है कि फिलोसफी एंड एजुकेशन आर लाइक द साइड्स ऑफ सेम कॉइन, यानी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, प्रेजेंट डिफरेंट व्यूज ऑफ द सेम थिंग एंड वन इज इम्प्लाइड बाय द अदर, यानी एक के बिना दूसरा अधूरा है। बिना फिलोसफी के एजुकेशन संभव नहीं है और एजुकेशन के बिना फिलोसफी संभव नहीं है। ठीक है, आगे फिर क्या है कि ग्रेट फिलोसोफर हैज बीन ग्रेट एजुकेशनिस्ट ऑल्सो। देखो जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं कि भाई एजुकेशन भी चाहिए और हमें अपने लाइफ का मार्गदर्शन भी चाहिए, दर्शन भी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से जो एजुकेशनिस्ट होते हैं, जो एक बड़ा फिलोसोफर क्या होगा, एक बड़ा एजुकेशनिस्ट भी हो सकता है। जैसे कि महात्मा गांधी, भाई महात्मा गांधी एजुकेशनिस्ट भी थे, यानी बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड भी थे और फिलोसोफर भी थे। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे फिलोसोफर हैं जो एजुकेशनिस्ट भी हैं और फिलोसोफर भी हैं। ठीक है, ऑल ग्रेट फिलोसोफर्स हैव एम्प्लॉयड एजुकेशन एज अ मीन्स टू ट्रांसलेट देयर फिलोसॉफिकल आइडियाज इनटू प्रैक्टिस फॉर द पीपल टू फॉलो एंड डेवलप देमसेल्व्स, यानी बहुत सारे फिलोसोफर हैं, सभी महान दार्शनिकों ने अपने दार्शनिक विचारों को व्यवहार में लाने के लिए शिक्षा को एक साधन के रूप में नियोजित किया ताकि लोग उनका अनुसरण कर सके और स्वयं को विकसित कर सके। देखो ये बात कितनी अच्छी है, लोग उनका अनुसरण क्यों करेंगे, क्योंकि भाई वो वेल एजुकेटेड भी हैं और फिलोसोफर भी हैं, यानी उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। ठीक है, एजुकेशन भी ली है और सच का भी पता लगाया, सच की खोज भी की है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। बाकी अगर क्लास को और ज़्यादा लंबा किया तो क्या है, फिलोसफी आपके दिमाग पे बैठ जाएगी और फिर आपको आगे फिलोसफी समझ नहीं आएगी, क्योंकि थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है। तो इतना ही रखते हैं आज, बाकी आगे पढ़ेंगे कि फिलोसफी एजुकेशन पे कैसे डिपेंड है और एजुकेशन फिलोसफी के ऊपर कैसे डिपेंड है, और इसके डिसिप्लिन और ब्रांचेस भी हम आगे करने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी किसी की क्वेरी हो, कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे के जाना। कुछ क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए।